303 से 240 में आ गया। ठीक है। तो हमारे गठबंधन ने लोकसभा में अच्छा किया था। जो महाराष्ट्र में हम नहीं सके उसका कारण यह है काफ़ी फर्जी वोटर बना गया। मैं इलेक्शन कमीशन की तो बात ठीक है, लेकिन अब्दुल खलीक साहब, आप सीबीआई, ईडी, इन तमाम को इनका चुनाव से क्या लेना देना? कि जिसे हमारे पार्टी का ही यूथ फ्रंट है, यूथ कांग्रेस, स्टूडेंट विंग्स है, एनएसयूआई, अभी बीजेपी का ये सीबीआई भी एक विंग्स बन गया, ईडी भी एक विंग्स बन गया, सारे जो एजेंसियां हैं इनका विंग्स बन गया, इलेक्शन कमीशन भी इनका विंग्स बन गया। जो सारे एजेंसियां देश के जो इंस्टीट्यूशन इसका खत्म कर रहा है, ये लोकतंत्र के लिए खतरे है। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर रहा हूँ और जनता हमारे कोशिश से बड़ा बताए, जनता इसका खिलाफ है। अगर निष्पक्ष चुनाव होगा, सही चुनाव होगा, जनता जरूर बीजेपी को हराएगा। कि अगर ईवीएम मशीन में इतना घोटाला है तो आपकी तमाम विपक्षी पार्टियां चुनाव का बहिष्कार ही क्यों नहीं करते? देखिए, बहिष्कार करने से फायदा नहीं होते। हमने बांग्लादेश में क्या देखा था? बांग्लादेश में जो बीएनपी पार्टी खलदा जिया के, वो काफी दफा चुनाव बहिष्कार किया था, लेकिन हसीना सरकार बना रहा था। तो चुनाव बहिष्कार करने से रिजल्ट नहीं आएगा। हम लोग कोशिश जारी रखना होगा, लोकतंत्र को जिंदा रखना होगा। अगर चुनाव बहिष्कार करेंगे तो लोकतंत्र जिंदा नहीं रहेगा। झारखंड में तो हम लोग ही जीता, अच्छा रिजल्ट हुआ। हमारे असम के मुख्यमंत्री जाके इतना नफरत फैलाया, योगी आदित्यनाथ जाके नफरत फैलाया, काम में नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल। और दिल्ली में जो दिल्ली का आवाज जहाँ तक है, वहाँ पे हमारा वोट शेयर बढ़े। अगर हम लोग दोनों पार्टी, ये मेरा निजी विचार है, जो इंडिया गठबंधन का दोनों पार्टी एक साथ लड़ने से मेरा विचार में रिजल्ट जरा अलग होने वाला था, लेकिन कांग्रेस पार्टी का वहाँ वोट शेयर बढ़ गया। जैसे हिमंत बिस्वा शर्मा भी कांग्रेस में था, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी रहे, आरपीएन सिंह हमारा झारखंड का प्रभारी रहे, ये आपको सारे, अरविंदर लवली को 2 दफा हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट बनाया गया था। तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो चयन है, हमारा जो पदाधिकारी चयन है, कहीं ना कहीं तो थोड़ा ना थोड़ा गलती हुआ, जिसलिए ये सारे एजेंट हमारा सिस्टम में घुस गया था। तो आप ये क्लिंचिंग हो रहा है, अभी ये साफ हो रहा है। जब साफ हो जाएगा तब तो किला फतेह हो जाएगा। देखिए, आसाम में जो 2026 का चुनाव है, जरूर बीजेपी हारेगा ये चुनाव में, और कांग्रेस के नेतृत्वाधीन जो गठबंधन होगा, ये गठबंधन का जीत होगा। कहते हैं जो डर जाते हैं कभी नहीं जीतते हैं। आसाम के जो मुख्यमंत्री है आज का डेट में, वो डर गया। कभी अखिल गोगोई का वाइफ कहते हैं, कभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ये भूपेन्द्र बोरा का वाइफ का खिलाफ कहते हैं, और खुद मुख्यमंत्री जी कहते हैं जो डरते हैं वो ख्वातीन के खिलाफ, वो औरत के खिलाफ कहते हैं। अच्छा। और हमारे मुख्यमंत्री जी वो कहना शुरू कर दिया। अच्छा। इसलिए मुझे पूरा उम्मीद है कि अगली जो चुनाव हिमंत बिस्वा शर्मा हारने वाला है। जो करप्शन रस हिमंत बिस्वा शर्मा चला रहा है, जो सिंडिकेट रस हिमंत बिस्वा शर्मा चला रहा है, जो नफरत रस हिमंत बिस्वा शर्मा चला रहा है, जो टायरनी रस हिमंत बिस्वा शर्मा चला रहा है, इसका खत्म करने के लिए असम के जनता मन बना लिया, और जनता का जरूर जय। हम जनता तय किया है बीजेपी को विदाई देने के लिए। अच्छा। जनता तय कर रहा है हिमंत बिस्वा शर्मा को विदाई देने के लिए। हमारा लीडरशिप के ऊपर ये डिपेंड करेगा, हम इसको कैसे कैपिटलाइज करेंगे। गुड इवनिंग गुवाहाटी, मैं मारूफ रजा, और इस वक्त गुवाहाटी में बैठा हूँ। ब्रह्मपुत्रो ये होटल है जहाँ पर मेरे साथ एक ख़ास मेहमान हैं। जी हाँ, कांग्रेस से उनका ताल्लुक़ है, जर्नलिज्म से ताल्लुक़ है उनका। बड़ी बेबाकी से बात करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस के पूर्व सांसद अब्दुल खलीक। आपका स्वागत। धन्यवाद, शुक्रिया। खलीक साहब, लगातार चुनाव होते जा रहे हैं और चुनाव पर बात भी होती जा रही है, लेकिन चुनाव में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की बिसात है वो बिछते बिछते रह जाती है और फिर बिखर जाती है। हम अगर बात करें अभी रिसेंट चुनाव, दिल्ली की बात करें, हम बात कर लें महाराष्ट्र की, झारखंड की बात कर लें। झारखंड में फिर भी आपने अच्छा किया, लेकिन तमाम चुनाव जो है वो एक ना एक करके जो है वो डिफीटेड होते जा रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या पॉलिसीज़ हमारी उस तरीके से नहीं हो पा रही है, या जो हमारा बेस है कांग्रेस का वो ख़त्म होता जा रहा है? वजह क्या नज़र आ रही है? देखिए, इसमें तो एक शब्द में कहना मुश्किल है, क्योंकि हर चुनाव का अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। जब आम चुनाव होते हैं, देश का चुनाव, उनका माहौल अलग होते हैं। स्टेट चुनाव, विधानसभा का चुनाव का माहौल अलग होते हैं। आप महाराष्ट्र पकड़ लीजिए, आम चुनाव में जो लोकसभा चुनाव, उस चुनाव में कांग्रेस और गठबंधन का बहुत ही अच्छा हुआ था। जब विधानसभा हुआ हमारे खराब हुआ, हम लोग हार गया। तो एक एक चुनाव का दिल्ली में क्या होता था, पहले लोकसभा में बीजेपी जीतते था, विधानसभा में आप जीतते था। इस बार अलग हो, बाद अलग है। तो हर चुनाव का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस गठबंधन अच्छा रिजल्ट है मेरा विचार में। खराब हुआ ये ठीक नहीं है, क्योंकि बीजेपी को सिर्फ 240 मिला, और जो पॉलिटिकल पार्टी, जो राजनीतिक पार्टियां
सरकार बनाता है नॉर्मली और सत्ता में रहते हैं उनका सीट बढ़ते हैं जब सरकार आते हैं जी। यूपीए 1 में हमारे जितना सीट था यूपीए 2 में हमारा सीट बढ़ा था। ठीक है। लेकिन ये पहला दफ़ा सरकार बने, आप नरसिम्हा राव का सरकार का बाद अलग था, तब तो चंद्रशेखर का सरकार रहे। पहला दफ़ा ऐसा सरकार बने, सत्ता में जो सरकार था उनका सीट काफ़ी रिड्यूस हुआ। ठीक है। 303 से 240 में आ गया। ठीक है। तो हमारे गठबंधन ने लोकसभा में अच्छा किया था। जो महाराष्ट्र में हम नहीं सके उसका कारण यह है काफ़ी फर्जी वोटर बना गया, ईवीएम का। हरियाणा में भी आप नहीं आए। बोलेंगे मैं, झारखंड में तो हम लोग ही जीता। ठीक है। अच्छा रिजल्ट हुआ। हमारे असम के मुख्यमंत्री जाके इतना नफरत फैलाया, योगी आदित्यनाथ जाके नफरत फैलाया, काम में नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल। और दिल्ली में जो दिल्ली का बात जहाँ तक है वहाँ पे हमारा वोट शेयर बढ़े जी। अगर हम लोग दोनों पार्टी, ये मेरा निजी विचार है, जो इंडिया गठबंधन का दोनों पार्टी एक साथ लड़ने से मेरा विचार में रिजल्ट जरा अलग होने वाला था, लेकिन कांग्रेस पार्टी का वहाँ वोट शेयर बढ़ गया तो हमारा खराब हो ये नहीं बोल सकते। लेकिन जीत तो जीत है, शेयर बढ़ गया वो ठीक बात है, आप तसल्ली दे सकते हैं अपने आप को। लेकिन कांग्रेस जो कि एक छत्र राज्य करती थी पूरे हिंदुस्तान पे, वो कहीं ना कहीं अब ढीली पड़ती जा रही है। राहुल गांधी ने बड़ी मेहनत करी, न्याय यात्राएं निकाली, संविधान बचाओ यात्राएं निकाली। क्या लग रहा है कि कांग्रेस का जो खोया हुआ जो जनाधार है वो दोबारा से बढ़ पा रहा है, निकल पा रहा है, और क्या आगे जल्दी उस पोजीशन में कांग्रेस हो पाएगी जिसकी उसको दरकार है? नहीं, देखिए 2014 से 2020-21 तक जो माहौल था उससे तो अभी इम्प्रूव हुआ जी। लेकिन ये बात भी सही है, आज का डेट में भी हम लोग ये तो नहीं पहुँचे उनको पूरा हरा सके। जी। ये नहीं हुआ क्योंकि चुनाव जब हार रहा हो ये तो मानना होगा कहीं ना कहीं हमारे लू फॉल्स है, कहीं ना कहीं हमारी गलतियां है जिसलिए हम नहीं सके। लेकिन इसका साथ साथ ये भी बात है जहाँ सारे इंस्टीट्यूशन खत्म हुआ, जहाँ इलेक्शन कमीशन सरकार के हाथ में है, जहाँ जितने हमारे इंस्टीट्यूशन हैं, सीबीआई, ईडी, आपका सारे एजेंसीज इनका। लेकिन मैं इलेक्शन कमीशन की तो बात ठीक है, लेकिन अब्दुल खलीक साहब, आप सीबीआई, ईडी, इन तमाम को इनका चुनाव से क्या लेना देना है? लेना देना है क्योंकि जिसे हमारे पार्टी का ही यूथ फ्रंट है, यूथ कांग्रेस, स्टूडेंट विंग्स है, एनएसयूआई, अभी बीजेपी का ये सीबीआई भी एक विंग्स बन गया, ईडी भी एक विंग्स बन गया। सारे जो एजेंसियां हैं इनका विंग्स बन गया, इलेक्शन कमीशन भी इनका विंग्स बन गया। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं ये सारी एजेंसीज जो हैं वो गठबंधन है, सत्ताधारी सरकार बीजेपी को सपोर्ट करती है? नहीं, ये तो ऐसा कर दिया ना। इनका जो इंडिपेंडेंस है वो तो खत्म होने वाला है। अभी जुडिशियरी पर भी ये कब्जा करने के लिए कोशिश कर रहा, अभी तक नहीं सके। तो ये जो सारे एजेंसियां, देश के जो इंस्टीट्यूशन इसका खत्म कर रहा है, ये लोकतंत्र के लिए खतरे है। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर रहा हूँ और जनता हमारे कोशिश से बड़ा बताए, जनता इसका खिलाफ है। अगर निष्पक्ष चुनाव होगा, सही चुनाव होगा, जनता जरूर इन बीजेपी को हराएगा। अच्छा, कांग्रेस और विपक्ष हमेशा ये आवाज़ ज़रूर उठाते हैं कि जो सत्ताधारी सरकार है बीजेपी जो है वो चुनाव आयोग का या बाकी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है या निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे। ईवीएम की मशीन पर भी सवालिया निशान उठाया था। लेकिन मैं खुद अब्दुल खलीक साहब से पूछना चाहूँगा कि अगर ईवीएम मशीन में इतना घोटाला है तो आपकी तमाम विपक्षी पार्टियां चुनाव का बहिष्कार ही क्यों नहीं करते? अरे देखिए, बहिष्कार करने से फायदा नहीं होते। हमने बांग्लादेश में क्या देखा था, बांग्लादेश में जो बीएनपी पार्टी खलदा जिया के, वो काफ़ी दफ़ा चुनाव बहिष्कार किया था, लेकिन हसीना सरकार बना रहा था। तो चुनाव बहिष्कार करने से रिजल्ट नहीं आएगा। हम लोग कोशिश जारी रखना होगा, लोकतंत्र को जिंदा रखना होगा। अगर चुनाव बहिष्कार करेंगे तो लोकतंत्र जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी मानता हूँ कहीं ना कहीं हमारा स्ट्रेटेजी का भी गलतियाँ है। ठीक है। इवन इन हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी में, असम में हो या देश में हो, कुछ तो बीजेपी का एजेंट है, नहीं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे लीडर रहे, हमारे जनरल सेक्रेटरी रहे। यानी जो बात कही जाती है कि स्लीपिंग सेल जो है वो कांग्रेस में भी है, हो सकता है। देखो जैसे हिमंत बिस्वा शर्मा भी कांग्रेस में था, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी रहे, आरपीएन सिंह हमारा झारखंड का प्रभारी रहे। ये आपको सारे अरविंदर लवली को 2 दफा हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट बनाया गया था। तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो चयन है, हमारा
जो पदाधिकारी चयन है कहीं ना कहीं तो थोड़ा ना थोड़ा गलती हुआ, जिसलिए ये सारे एजेंट हमारा सिस्टम में घुस गया था। तो आप ये क्लिंचिंग हो रहा है, अभी ये साफ हो रहा है। जब साफ हो जाएगा तब तो किला फतेह हो जाएगा। जी। तो अभी सफाई चल रही है और यूँ कहते हैं कि जो बीजेपी में आ गया वो बिल्कुल वॉशिंग मशीन और वहाँ सब कुछ साफ़ हो जाता है, लेकिन कांग्रेस के पास भी एक वॉशिंग मशीन की ज़रूरत है जहाँ पर इस तरीके के स्लीपिंग सेल को पहचान करके साफ़ किया जाता रहे। आसाम की बात कर लेते हैं क्योंकि आपका ताल्लुक भी आसाम से ही, आप पूर्व सांसद भी रहे हैं और लगातार एक्टिव रहे हैं। क्या लगता है कि अगले साल चुनाव है आसाम में, गुवाहाटी में आप रह रहे हैं, किस तरीके की चहलकदमियाँ हैं, किस तरीके की तैयारियाँ हैं कि वापस आसाम में कांग्रेस अपने आप को स्थापित कर पाएगी? तो देखिए, आसाम में जो 2026 का चुनाव है, जरूर बीजेपी हारेगा ये चुनाव में, और कांग्रेस के नेतृत्वाधीन जो गठबंधन होगा ये गठबंधन का जीत होगा, क्योंकि ये जनता कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ेगा। ये जो आगे का जो चुनाव है जी, ये चुनाव गठबंधन नहीं लड़ेगा, ये गठबंधन जनता लड़ेगा। क्योंकि ये बात हमारे मुख्यमंत्री जी को भी पता हो गया। कहते हैं जो डर जाते हैं कभी नहीं जीतते हैं। आसाम के जो मुख्यमंत्री है आज का डेट में वो डर गया। कभी अखिल गोगोई का वाइफ कहते हैं, कभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र बोरा का वाइफ का खिलाफ कहते हैं, और खुद मुख्यमंत्री जी कहते हैं जो डरते हैं वो ख्वातीन के खिलाफ, वो औरत के खिलाफ कहते हैं। अच्छा। और हमारे मुख्यमंत्री जी वो कहना शुरू कर दिया। अच्छा। इसलिए मुझे पूरा उम्मीद है ये अगली जो चुनाव हेमंत बिस्वा शर्मा हारने वाला है। जरूर वो ध्रुवीकरण का राजनीति काफ़ी कर रहा है, जरूर वो नफरत का राजनीति काफ़ी कर रहा है, लेकिन ये राजनीति काम में नहीं आएगा, क्योंकि जनता जनार्दन तय किया। जो करप्शन राज हेमंत बिस्वा शर्मा चला रहा है, जो सिंडिकेट राज हेमंत बिस्वा शर्मा चला रहा है, जो नफरत राज हेमंत बिस्वा शर्मा चला रहा है, जो टायरनी राज हेमंत बिस्वा शर्मा चला रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए असम के जनता मन बना लिया और जनता का जरूर जय होगा। जनता ने मन बना लिया है और जनता ही चुनाव लड़ाती भी है, जनता ही चुनाव जिताती भी है। लेकिन जनता का मन कांग्रेस अभी तक उस तरीके से भाप नहीं पाई है, क्योंकि हर बार के एग्जैक्ट पोल कुछ और होते हैं, एग्जिट पोल कुछ और होते हैं। हमने दिल्ली में देखा, हमने हरियाणा में देखा। अब आप दावा कर रहे हैं कि आप आसाम में आएंगे, किन नीतियों के साथ आएंगे, किन तैयारियों के साथ आएंगे, वो जानना ज़रूरी है यहाँ की जनता के लिए। देखिए, सारे बात तो मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, एक पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, सारे बात तो मैं खुलेआम नहीं कह सकता हूँ। क्या हमारी स्ट्रेटेजी होगा, मेरा विचार पार्टी का भी सब थोड़ा थोड़ा इधर उधर भी हो सकता है, लेकिन सारा बात बोलना, एक बात ही मैं कह सकता हूँ, जे हम जनता तय किया है बीजेपी को विदाई देने के लिए। अच्छा। जनता तय कर रहा है हेमंत बिस्वा शर्मा को विदाई देने के लिए। हमारा लीडरशिप के ऊपर ये डिपेंड करेगा, हम इसको कैसे कैपिटलाइज करेंगे। जो हमारा जो कार्यकर्ता है उसके साथ साथ मेरा भी ये हमारे हाईकमान के ऊपर भरोसा है, जो सही स्ट्रेटेजी वो तय करेगा और हम लोग हरा पाएंगे भी। क्या कहते हैं कि आपकी आला कमान जो तय करेगी वो तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ के संगठन में भी लेकर के कहीं ना कहीं अंतर विरोध है, जिसके नतीजे हमने देखे हैं। क्या लगता है गौरव गोगोई जो है वो बतौर मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करी कांग्रेस इस बार? देखिए, ये हमारा पार्टी का जो कल्चर है जी, हमारा पार्टी जब चुनाव हो जाते हैं, जो विधायक जीत के आते हैं, चुन के आते हैं, वो लोग का एक मीटिंग होते हैं सारे चुने हुए विधायक का, और हाईकमांड डिसाइड करता है कौन मुख्यमंत्री बनेगा। ठीक है। तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो मेरा लिए कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन गौरव गोगोई अगली जो चुनाव होगा जरूर उनका एक बड़े रोल होगा, क्योंकि अभी गौरव गोगोई ऐसा एक चेहरा बन गया आसाम में कि हेमंत बिस्वा का शर्मा के खिलाफ ये पूरी ताकत के साथ लड़ सकता है। ये चेहरा तो बन गया। अभी कौन बनेगा मुख्यमंत्री ये कहना मेरे लिए इस वक्त ठीक नहीं होगा, लेकिन हेमंत बिस्वा का शर्मा के खिलाफ गौरव गोगोई ताकत से लड़ सकता है। यानी कि जिस तरीके से अब्दुल खलीक साहब कह रहे हैं कि गौरव गोगोई जो है वो आसाम में कांग्रेस का गौरव बढ़ाएंगे, लेकिन वो ये कि जनता तो ईवीएम पर बटन दबाएगी, उसके बाद नतीजे कैसे आएंगे, उस बोतल में से जो जिन निकलेगा वो हाथ का हाथ पकड़ता है या कमल खिलाता है। फिलहाल इतना ही। बहुत शुक्रिया खलीक साहब,
अगली बार एक नए मेहमान के साथ, कुछ नए मुद्दों के साथ मैं फिर हाजिर हूँगा। आप जुड़े रहिए। गुड इवनिंग गुवाहाटी। थैंक यू। बाय बाय।